Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम क्या करने वाले, चैप्टर 13 के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, दैट मींस एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, पहले तो आप क्या कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। पहले तो एक अपना आप काम कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का एमसीक्यू। चैप्टर जो है हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ वर्क, है ना, काम की कीमत, जिसमें हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझा था। ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। एमसीक्यूज है, मैं बस याद दिला रही हूँ कि चैप्टर ये था तो आपको याद आ जाए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कर दिया लाइक शेयर? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, What is the primary purpose of non-economic activities? Non-economic activities का primary purpose क्या है? किसका? Non-economic activities का primary purpose क्या रहता है? देखो, non-economic activities कौन सी activities होती हैं? अगर ये पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये उस तरीके की activities होती हैं जिसमें क्या, जिसमें पैसे मतलब इन्वॉल्व नहीं होते हैं ना। अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसमें इन रिटर्न पैसे वैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, तो अब मैं पर्पस एक्सप्लेन नहीं करूंगी, नहीं तो आंसर मिल जाएगा, बाकी मैंने बस बता दिया है। तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? टू जनरेट इनकम, इनकम जनरेट करना, या टू प्रोवाइड मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू प्रोवाइड करता है, या टू फुलफिल पर्सनल एंड सोशल नीड्स विदाउट मॉनेटरी गेन, है ना, या फुलफिल करता है पर्सनल और सामाजिक खुद की और समाज की जरूरतों को, है ना, किसी मॉनेटरी गेन के बिना, कि कोई ऐसी उम्मीद नहीं रहती कि भाई इसके बदले पैसे मिलेंगे। ठीक है, या टू क्रिएट कमर्शियल प्रोडक्ट, या जो है कमर्शियल प्रोडक्ट को क्रिएट करते, कमर्शियल मतलब जिनकी ट्रेडिंग होती है, बाइंग, सेलिंग एंड ऑल। ठीक है, चलो बताओ जल्दी क्या होगा आंसर। चलिए बताइए, ए बी सी या डी? क्या है प्राइमरी पर्पस? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? जो इनकम जनरेट करता है या जो मॉनेटरी वैल्यू प्रोवाइड करता है। देखो, मैंने पहले ही बता दिया था अभी आपको कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मनी का कोई लेना देना नहीं होता। तो जनरेट इनकम करे, नो, नॉट एट ऑल, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हमसे तो पर्पस ही पूछा है तो ये पर्पस हो ही नहीं सकता ना। मॉनेटरी वैल्यू प्रोवाइड करना, नहीं, ये भी नहीं। फिर अगर यहां बात करें, टू फुलफिल पर्सनल एंड सोशल नीड्स विदाउट मॉनेटरी गेन, है ना, जो समाज के लिए काम करता है, जो खुद के लिए काम करता है, ये नहीं सोचता कि इसके बदले मुझे कुछ मतलब मेरा प्रॉफिट होगा, मुझे पैसा मिलेगा, है ना। अगर मैं किसी को फ्री में पढ़ा रहा हूं तो ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि भाई मुझे इसके बदले कभी ना कभी पैसा देगा, नहीं, मैं कुछ समाज की सेवा कर रहा हूं या किसी का कुछ अच्छा करना चाह रही हूं या चाह रहा हूं, तो उस पर्पस से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, है ना। कमर्शियल प्रोडक्ट भी, कमर्शियल मतलब ट्रेड, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग, और जहां पे ये आ गया यानी मनी आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन सी। क्लियर? चलो, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, नॉन इकोनॉमिक सॉरी, ये किस तरीके से की जाती है, इसका जो पर्पस होता है, मतलब अगर हम समझे इसका मीनिंग ये होता है, इस तरीके की एक्टिविटी जो हम आउट ऑफ फीलिंग करते हैं, है ना, कि जैसे हमें हमारे बड़ों के लिए, किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम दादाजी नानी जी की सेवा कर रहे हैं। अब उसके बदले थोड़ी उम्मीद करें कि चलिए मैं आपको दवाई खिला रहा हूँ, आपके पैर दबा रहा हूँ, तो लाओ दो 10 रुपीज़ दो, 50 रुपीज़ दो, ये नहीं कह सकते। ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ऐसे ही हमने वही किसी को देखा जो बच्चे बेचारे पढ़ लिख नहीं पा रहे, तो उनको खुद से पढ़ा दिया, फ्री में पढ़ा दिया। अब क्या हम उम्मीद करेंगे उन गरीब बच्चों से कि नहीं ये पैसे देंगे, है ना। तो ये फीलिंग्स मतलब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, आउट ऑफ लव जनरेट होती है ना। चलो आगे बढ़े।
क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनमें से कौन सी चीज डिस्क्राइब कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इनमें से कौन सी चीज बहुत सही तरीके से डिस्क्राइब कर रही है कि क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ए, अ हॉबी परस्यूड फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, कोई भी हॉबी है आप परस्यू कर रहे हो पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वॉलंटियरिंग इन अ कम्युनिटी इवेंट, भाई कोई कम्युनिटी इवेंट है उसमें आप फ्री में से काम कर रहे हो, हेल्प करा रहे हो, जो भी है ना, वॉलंटियर कर रहे हो जिसमें कुछ पैसों का काम नहीं रहता। वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर अ वेज, आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो क्योंकि आपको उसके बदले वेज मिलेगा, वही जो है आपकी इनकम होगी वो आपको मिलेगी जितना भी वो देंगे। हेल्पिंग अ फ्रेंड मूव हाउस, है ना, आप किसी फ्रेंड को मदद कर रहे हो, वो हाउस मूव कर रहा है तो उसके साथ सामान वगैरह शिफ्टिंग है जो भी है वो हेल्प कर रहे हो। तो इनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है। अब ऑप्शन आंसर बताने के लिए सबसे पहले टर्म का मीनिंग तो पता होना चाहिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो क्या इन्वॉल्व करती है, जो मनी को इन्वॉल्व करती है ना, जो मनी को इन्वॉल्व करेगी, पैसे को इन्वॉल्व करेगी, वो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, सही है ना, जो जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देख लो इनमें से किस चीज में पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है। चलो क्या होगा आंसर। ए, बी, सी या डी। क्या होगा आंसर, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देखो अगर आप हॉबी को परस्यू कर रहे हो, कुछ भी आपका शौक है, हॉबी है, डांस का, सिंगिंग का, कुछ भी है ना, पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, तो उसमें पैसे वैसे से लेने देने वाली कोई बात ही नहीं है। और इकोनॉमी का मतलब, इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो मनी इसमें इन्वॉल्व होना पक्का 100% है ही है, तो ये ऑप्शन तो होने से रहा। अब वॉलंटियरिंग इन अ कम्युनिटी इवेंट, भाई किसी कम्युनिटी इवेंट में आप वॉलंटियर कर रहे हो, यानी फ्री की चीज हो रही है, मतलब आप काम कर रहे हो, मदद कर रहे हो, जो भी चीज है, पढ़ा रहे हो, बता रहे हो, जो भी काम मतलब कर रहे हो कम्युनिटी इवेंट में, फ्री, मनी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें भी ये भी ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा। नाउ इसको देखते हैं, वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर अ वेज, आप जो है किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो वेज के लिए, है ना, उसके बदले आपको वेज मिलेगी, है ना, जैसे तनख्वाह मिलती तो वेज एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब तक आप काम कर रहे हो तब तक के लिए, जो भी मनी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, पैसे के लिए आप काम कर रहे हो, दैट्स इट, तो ये इकोनॉमिक वैल्यू है, सही बात है। अब यहाँ पे आप अपने फ्रेंड को हेल्प कर रहे हो हाउस को मूव करने में, तो अब क्या आप पैसे मांगोगे, क्या उससे पैसे लोगे, ये कोई जॉब है क्या, नहीं, ये तो आप अपने दोस्त की मदद कर रहे हो ना, तो ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर, चलो क्वेश्चन थर्ड, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स विद हायर वैल्यू, किस टाइप की एक्टिविटी जो होती है इन्वॉल्व करती है, किस चीज को इन्वॉल्व करती है, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट विद हायर वैल्यू। जब क्या होता है, जो फिनिश मतलब रॉ मटेरियल होता है, जब कच्चा माल होता है, कच्ची चीज, कच्चा माल होगा, रॉ मटेरियल होगा, उसको किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिनिश गुड में, मतलब कच्चा माल है, जैसे कॉटन है ना, कॉटन मिल गया, आप कॉटन से शर्ट बनाना, तो कच्चे माल रॉ मटेरियल कॉटन से लेके फिनिश गुड शर्ट बनाने तक, है ना, उसकी हायर वैल्यू साथ में ऐड भी होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वैल्यू एडिशन, वॉलंटियरिंग या लीजर एक्टिविटी। मतलब आप ये समझ लो, जैसे चलो वुड का एग्जांपल ले लिया, ये वुड है, कितने की ले ली, वुड ले ली 200 की, वुड ले ली 200 की, वुड से क्या बना लिया, वुड से बना ली चेयर, वुड से बना ली चेयर, और कितने में बेच दी चेयर, 600, है ना, 600 बेच दी। अब ये जो आप देख रहे हो, आपने सिर्फ 200 का सामान लिया, रॉ मटेरियल, ये क्या हुआ, वुड, वुड है रॉ मटेरियल, कच्चा माल है ना, कच्चा माल बोलते हैं ना रॉ मटेरियल, और ये आपका क्या है, चेयर बन गई फिनिश्ड गुड, फाइनल गुड जो आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया 600, ये फिनिश गुड है। अब डिफरेंस क्या है इनके बीच का, इनके बीच का जो डिफरेंस है 400,
ठीक है, 400 का डिफरेंस है। तो यही क्या बोल रहे हैं, इसमें हायर वैल्यू में हम बेचते हैं, हमने हायर वैल्यू में बेची 200 की हमने लकड़ी खरीदी थी, हम चाहे तो चेयर भी 200 की बेचते हैं ना, हम क्यों उसको 600 की बेच रहे हैं? क्या बोलते हैं उस टर्म को? क्या उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, वैल्यू एडिशन बोलते हैं, वॉलंटियरिंग बोलते हैं, लीजर एक्टिविटी बोलते हैं। मतलब जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में, तो उसको मतलब किससे बेच रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वो भी विद हायर वैल्यू, है ना, वैल्यू ज्यादा करके। 200 की चीज थी, 600 में हम बेच रहे हैं बना के उसको चेयर। यानी क्या कर रहे हैं हम, ये जो 400 हुआ, ये क्या हुआ, आपको क्या दिख रहा है भाई, ये जो वैल्यू है 400 की, ये ऐड हुई, है ना, ऐड हुई। क्यों ऐड हुई? क्योंकि भाई इसमें स्किल है, मेहनत है ना, स्किल है, टाइम है, हार्डवर्क है, तो उसके क्या पैसे नहीं लगाएगा वो? उसने लकड़ी से क्रिएटिविटी करके, मेहनत करके, टाइम कंज्यूम करके, अपना टाइम लगा के चेयर बना दी, तो क्या उसकी वैल्यू वो ऐड नहीं करेगा बनाने वाला कारपेंटर? ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? वैल्यू एडिशन बोलते हैं। हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से वैल्यू एडिशन को समझा था, और ये एग्जाम्पल से समझा था, वुड वाले। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर बी हो जाएगा, वैल्यू एडिशन बोलते हैं। Question 4, why is teaching in a school considered an economic activity? क्यों अगर स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, है ना, स्कूल में टीच कर रहे हो, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है ना, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, तो क्यों मानी जाती है? इट इज डन फॉर फ्री, क्योंकि ये भाई फ्री करते हैं, फ्री रहती इसीलिए। या इट जनरेट्स इनकम थ्रू फी और सैलरी, भाई क्योंकि इसमें क्या होती है, इनकम जनरेट होती है, कैसे? फीस और सैलरी के थ्रू। या इट इन्वॉल्व्स ओनली वॉलंटरी सर्विस, या सिर्फ वॉलंटरी सर्विस इन्वॉल्व होता है, या इट इज अ लीजर एक्टिविटी। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। क्यों अगर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है? एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी से हम क्या समझते हैं? जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, क्या होगा आंसर? ए, बी, सी या डी? जल्दी बताइए। मनी इसमें देखो मनी इन्वॉल्व है, तो ये फ्री वाली चीज तो हम लेंगे नहीं, ऑप्शन तो फटाक से कट कर देंगे, बिल्कुल एक ही बार में उड़ा देंगे, और उड़ा दिया हमने, है ना, कट कर दिया। नाउ अब वॉलंटरी भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसमें भी मनी इन्वॉल्व नहीं है। क्या आएगा? इट जनरेट्स, क्योंकि ये क्या करती है? इनकम जनरेट करती है। इनकम कैसे मिलती है टीचर्स की? भाई जो फीस आती है, जो सैलरी जो रहती है, उसके थ्रू इनको इनकम मिलती है। टीचर कोई स्कूल में जॉब क्यों करेगी? ठीक है, पढ़ा रही, उसका पैशन है, उसका प्रोफेशन है, लेकिन सैलरी भी तो मिल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, फ्री में तो नहीं पढ़ा रही। ठीक है, क्या होगा आंसर? बी हो जाएगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन 5, What does value addition mean in the context of economic activities? वैल्यू एडिशन से हम क्या समझते हैं? किस संदर्भ में अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वैल्यू एडिशन से हम क्या समझते हैं? रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें हम जो रॉ मटेरियल होता है उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर देते, रिड्यूस कर देते। फॉर एग्जांपल जैसे वुड है, वुड 200 का मैंने अभी लिया था ना, छोड़ 1-2 क्वेश्चन पहले एग्जांपल, तो वुड की वैल्यू कम कर दे तो ये होता है क्या? मतलब रिड्यूस कर दे रॉ मटेरियल की जो वैल्यू है वो। या ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट विद हायर वैल्यू, जब क्या होता है? ट्रांसफॉर्म किया जाता है रॉ मटेरियल को किसमें? फिनिश प्रोडक्ट में, और वो भी हायर वैल्यू के साथ, तो ये है। या डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री गुड्स, या हम जो फ्री गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। या परफॉर्मिंग एक्टिविटीज विदाउट पेमेंट, या हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं विदाउट पेमेंट। क्या होगा आंसर? बताओ फटाफट। इकोनॉमिक एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू एडिशन से आप क्या समझते हैं? देखो अभी तो हमने सॉल्व करा था थोड़ी देर पहले, जब क्या करा जाता है? रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट में, है ना, विद हायर वैल्यू। हायर वैल्यू क्यों हम लगाते हैं? जैसे मैंने लिया था कि वुड जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, उसको 200 में खरीदा, लेकिन चेयर बनाई तो उसको बेची 600 में। वैल्यू ऐड कितनी कर ली? 400 की। क्यों करी भाई? उस जो कारपेंटर है उसने अपनी स्किल यूज करी है, उस चीज को यूज करने लायक बनाया है, ठीक है, टाइम कंज्यूम हुआ है, तो उस चीज की पेमेंट नहीं लेगा क्या? है ना, वो उसकी इनकम नहीं होगी क्या? तो क्या होगा आंसर? आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं वैल्यू एडिशन। क्वेश्चन 6, हाउ डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी? कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी समाज के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन देती है? कैसे देगी भाई?
बाय प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, भाई हमें मनोरंजन देती है इसलिए, या बाय जनरेटिंग इनकम एंड क्रिएटिंग जॉब्स, इनकम जनरेट करती है, जॉब्स क्रिएट करती है, बाय ऑफरिंग वॉलंटियर सर्विस ऑफर करती है, या बाय प्रमोटिंग लीजर एक्टिविटीज को प्रमोट करती है। क्या होगा आंसर? समाज के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी मनी वाली क्या कंट्रीब्यूशन देती, क्या योगदान देती है, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर? ए, बी, सी या डी? फटाफट। इंटरटेनमेंट, ये तो कोई सेंस समझ में आया ही नहीं है ना? नहीं, ये वाली बात नहीं हो रही, एंटरटेनमेंट वगैरह नहीं। क्या करती? इनकम जनरेट करती। कैसे करेगी? लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेगी, लोग अर्न करेंगे, ठीक है। तो इनकम यानी मॉनेटरी इनफ्लो आउटफ्लो ये सब चलेगा, मनी जिसमें इन्वॉल्व रहेगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 7, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ हाउस होल्ड सेटिंग? हाउस होल्ड सेटिंग में इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या एग्जाम्पल होता है? पेरेंट्स हेल्पिंग चिल्ड्रन विद होमवर्क, भाई जो पेरेंट्स है, माता पिता हैं, वो क्या कर रहे हैं? बच्चों को होमवर्क में हेल्प कर रहे हैं। कुकिंग मील्स फॉर द फैमिली, भाई परिवार के लिए खाना बना रहे हैं। रनिंग अ होम बेस्ड बिजनेस, घर पर ही बेस्ड वो जो है बिजनेस वो कर चला रहे हैं घर पर ही, ठीक है। क्लीनिंग द हाउस क्लीन कर रहे हैं। तो व्हाट इज द एग्जाम्पल? इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल पूछ रहे हैं हमसे, हाउस होल्ड सेटिंग, मतलब घर पर ही रह के ऐसी एक्टिविटी जो घर से ही बैठे बैठे हम अर्न कर रहे हैं, ठीक है। जब घर से ही बैठे बैठे हम मनी कमा रहे हैं, मनी का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, मनी जिसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जब पेरेंट्स हेल्प करते हैं अपने चिल्ड्रन को होमवर्क करने में, क्या इसमें मनी इन्वॉल्व हो रहा है? या फैमिली के लिए खाना वाना बना रहे हैं, इसमें मनी इन्वॉल्व हो रहा है? या होम बेस्ड बिजनेस, घर में बिजनेस चला रहे हैं, इसमें मनी इन्वॉल्व हो रहा है? या हाउस को क्लीन कर रहे हैं, इसमें मनी इन्वॉल्व हो रहा है? जल्दी बताओ। मनी है ना, सबका सपना है मनी। जल्दी बताओ। मनी से फिर आप लोगों को याद आ गया होगा, अरे पॉकेट मनी लेने का टाइम आ गया। देखो इजी है, बहुत इजी है, ध्यान से देखो, समझ में आएगा। क्या होगा आंसर? देखो, रनिंग अ होम बेस्ड बिजनेस, घर पे ही बिजनेस चला रहे हैं ना, क्योंकि हमसे हाउस होल्ड सेटिंग में ही पूछा था कि घर पे रह के इकोनॉमिक एक्टिविटी का बताना। तो घर पे रह के इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो होम बेस्ड बिजनेस चला रहे हैं, घर पे रह के हो रही एक्टिविटी। आंसर क्या? आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इनमें से कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक है किसका? इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ए, परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, भाई जब हम प्यार में, प्रेम में, चाहे फैमिली की बात करें, दोस्तों की बात करें, किसी खास की बात करें, हम किसी के लिए कुछ करते हैं, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? या डन विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ पेमेंट, या हम भाई कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि उसके बदले हमें पेमेंट मिले ना मिले, डजंट मैटर। या इन्वॉल्व जनरेटिंग इनकम और मॉनेटरी वैल्यू, है ना, जिसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? इनकम जनरेट होती है और मॉनेटरी वैल्यू होती है। या डन फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन ओनली, या कोई ऐसा काम जिसमें हमें लगता है कि भाई ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अगर गरीब बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ, उनकी मदद कर पा रहा हूँ, तो मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? जल्दी बताओ, इसमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी का? और इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें बहुत 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 अच्छे से पता है। फिर से मैं बोलूँगी, सबका सपना मनी है ना, जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है ठीक है। चलो, परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, डन विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ पेमेंट, इन्वॉल्व जनरेटिंग इनकम और मॉनेटरी वैल्यू, डन फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन ओनली। क्या होगा आंसर? देखो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? जो इन्वॉल्व करता है इनकम जनरेशन, जिसमें इनकम जनरेट होती है या मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट होती है, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक। ये आउट ऑफ लव, ये एक्सपेक्टेशन के बिना, ये सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। सीधे सीधे भाई पैसे चाहिए, पैसे होने चाहिए, तो मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए, जो किसमें है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का फीचर है। आंसर सी।
क्वेश्चन 9, वाई इज पेमेंट इन काइंड कंसिडर्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? पेमेंट इन काइंड को क्यों हम कंसिडर करते हैं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी? पहले ये तो बताओ कि पेमेंट इन काइंड होती क्या है? इट डज नॉट इन्वॉल्व कैश। क्यों? क्योंकि ये कैश इन्वॉल्व नहीं करती। या इट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मॉनेटरी वैल्यू। इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है भाई? या तो गुड्स या सर्विसेज आप एक्सचेंज करते हो, है ना, मनी वैल्यू के से। इट इज डन फॉर फन, ये फन के लिए करा जाता है। या इट इज डन आउट ऑफ लव, भाई ये प्यार में किया जाता है कि आप भाई किसी की केयर है, प्यार है आपको किसी से, फैमिली, दोस्त वगैरह, और उसके लिए आपने काम किया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर पेमेंट इन काइंड को समझें तो पेमेंट इन काइंड का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपसे काम कराया है ना, तो उसके बदले मैंने क्या कर दिया, आपको कुछ पैसे दे दिए, 500 पैसे दे दिए, और मैंने 500 के मैंगोज दे दिए, है ना, आम दे दिया, कुछ भी ऐसी चीज़ें दे दी, है ना, स्ट्रॉबेरी दे दी या बनानास दे दिए या कुछ भी ऐसा सामान दे दिया, कुछ भी चीज़ दे दी, साड़ी दे दी, जीन्स दे दी, कपड़े दे दिए, जो भी चीज़ें हैं, पैसा नहीं दिया, तो उसी को बोलते हैं पेमेंट इन काइंड, है ना, कि पैसा दिए, पैसा नहीं दिया, उसके बदले आपने कोई चीज़ दे दी, सामान दे दिया, कोई सर्विस वगैरह के एक्सचेंज में। ठीक है, तो वाई इज पेमेंट इन काइंड कंसिडर इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्यों ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर करते हैं? रीजन हमें बताना है। क्योंकि ये कैश इन्वॉल्व नहीं करती, इसीलिए इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो भाई जब इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो हम बिना कैश के काम कैसे चल? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, कैश तो होना ही चाहिए भाई। अब फन के लिए भी नहीं, लव के लिए भी नहीं, इट इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मॉनेटरी वैल्यू, है ना, जब आप क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो गुड्स एंड सर्विसेज मॉनेटरी वैल्यू के लिए। ठीक है, आंसर क्या है? आंसर बी। क्लियर? चलो क्वेश्चन 10, वाई आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वैल्यूएबल इवन दो दे डू नॉट जनरेट इनकम? क्यों जो है इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतनी ज्यादा वैल्यूएबल हम मानते हैं जबकि इनकम जनरेट करती नहीं? क्यों हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? जब इसमें से कोई इनकम नहीं आ रही, कुछ पैसा नहीं आ रहा, कुछ इकोनॉमी नहीं बढ़ रही, तो क्यों हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंपॉर्टेंट मानते हैं? इसमें तो पैसा इन्वॉल्व होता ही नहीं, तो क्यों है इतनी खास ये? दे आर फन, भाई ये फन के लिए है। या दे कॉन्ट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर एंड पर्सनल वेलबींग, ये समाज के सुधार के लिए, समाज के अच्छे के लिए, या पर्सनल खुद के अच्छे के लिए चीजें करते हैं, इसीलिए इसको हम इतना वैल्यूएबल मानते हैं। या दे इन्वॉल्व मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है ना, कुछ भी लेन देन ट्रांजेक्शन ऐसा रहेगा पैसों से रिलेटेड, तो ये इन्वॉल्व करता है। या दे क्रिएट कमर्शियल प्रोडक्ट, ये कमर्शियल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए, क्या लग रहा है, क्या होगा आंसर? देखो ये फन वगैरह कुछ नहीं भाई, मनी कैसे इन्वॉल्व होगा? नॉन इकोनॉमिक की बात हो रही है। कमर्शियल भी कैसे इन्वॉल्व होगा? नॉन इकोनॉमिक की बात हो रही है। जब क्या करते, कंट्रीब्यूशन रहता है समाज सुधार के लिए, समाज के वेलफेयर के लिए, खुद के वेलफेयर के लिए, है ना। आंसर क्या है? बी। क्लियर? चलो 10 आपके हो गए क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से 10 में से अपना स्कोर तो बताओ फटाफट से, और लाइक शेयर भी कर दो। अपना स्कोर बता दो और जल्दी जल्दी से लाइक शेयर भी कर दीजिए। स्कोर बताओ और लाइक शेयर करो। 10 में से कितने आ गए भाई? कितना समझ लिया नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को? फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इनमें से कौन सी जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ए, अ लॉयर आर्ग्यूइंग अ केस फॉर अ फी। देखो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आपको फिर पता ही है, जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। एक लॉयर है, केस लड़ रहा है फी के लिए, तो क्या ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? अ फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस इन द मार्केट, फार्मर क्या कर रहा है, जो भी हार्वेस्ट करके फसल निकली है ना, उसको क्या कर रहा है, जो भी प्रोड्यूस है वो बेच रहा है मार्केट में। अ पर्सन वॉलंटियरिंग एट अ कम्युनिटी किचन, कम्युनिटी किचन में, है ना, जैसे हम बोलते हैं सिख लोग का लंगर वगैरह, उन लोग को बोलते हैं कम्युनिटी किचन, है ना, तो क्या उसमें वॉलंटियरिंग कर रहा है, तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। या अ शॉपकीपर सेलिंग गुड, एक शॉपकीपर एक गुड्स बेच रहा है, सामान बेच रहा है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? नॉन इकोनॉमिक का जिसको मीनिंग पता है आंसर तो तुरंत बता देगा चुटकियों में, है ना। जल्दी बताओ फिर। देखो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व हुई है, तो सीधी बात, साफ बात, तो लॉयर अगर केस लड़ रहा है फी के लिए तो नहीं, ये आंसर नहीं होगा।
फार्मर सेल कर रहा है अपने प्रोड्यूस को मार्केट में, तो उसके बदले उसको पैसे मिलेंगे ना, तभी तो इतनी मेहनत करके फसल उगा के बेच रहा है मार्केट में, तो ये भी नहीं होगा। शॉपकीपर गुड्स बेच रहा है तो पैसे मिलेंगे उसमें, ये भी नहीं होगा। भाई अगर आप लंगर में, आप वहाँ गुरुद्वारे जाके हेल्प करा रहे हो, काम कर रहे हो वहाँ पे, है ना, लोगों को खाना खिला रहे हो बढ़िया तरीके से, तो ये सेवा कर रहे हो, तो ये सेल्फलेस चीज है। ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, क्या होगा आंसर? सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 12, विच एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएशन? इसमें से कौन सी एक्टिविटी एग्जाम्पल है इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएशन का? क्लीनिंग द हाउस, है ना, घर की साफ सफाई हो रही है। हेल्पिंग चिल्ड्रन विद होमवर्क, आप बच्चों को हेल्प कर रहे हो होमवर्क करने में। सेलिंग हैंडमेड क्राफ्ट, आप जो है हाथ से बने हुए क्राफ्ट जो है बेच रहे हो। वॉलंटियरिंग एट अ लोकल शेल्टर, लोकल शेल्टर में आप वॉलंटियरिंग कर रहे हो। कौन सी एक्टिविटी एग्जाम्पल है इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएशन का, जिसमें इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट हो रही है? जल्दी बताओ। सोच समझ के आंसर देना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किसमें इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट हो रही है? इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट हो रही है मतलब पैसा, है ना, मनी मनी। फिर से मैं बोल रही हूँ, सबका सपना मनी मनी। देखो सबका सपना मनी मनी इसलिए क्योंकि सही बात है, कौन नहीं चाहता पैसा कमाना, है ना, हर कोई चाहता है। बहुत ही कम होंगे रेयर जो बोलेंगे नहीं हमें नहीं कमाना, है ना, हमें किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं पड़ना, पर क्या करें, मोह माया खींच ही लेती है। जल्दी बताओ आंसर, बहुत बातें हो गई, बहुत बातें हो गई, जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा? जब आप हैंडमेड क्राफ्ट, हाथ से बने हुए क्राफ्ट बेच रहे हो, तो ये क्या क्रिएट करेगा? इकोनॉमिक वैल्यू। बेचोगे, पैसा आएगा इसके बदले। बात सेल की आ गई ना, ऐसा तो आ नहीं रहा गिफ्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, है ना। चलो क्वेश्चन 13, व्हाट डिस्टिंग्विशेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इनमें से क्या डिफरेंस क्रिएट करता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज? मतलब नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का डिफरेंस हमें बताना है इन ऑप्शंस में से देख के। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व मनी, भाई जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है मनी इन्वॉल्व करती है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट इन्वॉल्व मनी, इकोनॉमिक एक्टिविटी मनी इन्वॉल्व नहीं करती है, तो और भी शानदार है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन आउट ऑफ लव और केयर, जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो आप केयर में, प्यार में, है ना, किसी की मतलब सेवा में करते हो। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन फॉर फन, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बस फन के लिए होती है, मजे करने बस अपने को, तो ऐसा। जल्दी बताओ, ऑप्शंस बहुत बढ़िया बढ़िया है ना, लेकिन समझदार को इशारा काफी, और यहाँ इशारा भी नहीं, सीधे सामने ऑप्शन है, तो जल्दी देखो सही ऑप्शन, है ना। चलो क्या होगा आंसर सही? देखो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नाम से ही जिसमें बोल रहे हैं कि मनी का कोई लेना देना नहीं, तो जब मनी का लेना देना नहीं तो हम क्यों जबरदस्ती उसमें मनी डाल रहे हैं? नहीं, नो, ये नहीं होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तो मनी मनी होना चाहिए, यहाँ पे नॉट कर दिया, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन फॉर फन, नहीं भाई फन नहीं, लोग कमाना चाहते, अर्न करना चाहते, फन वन का कोई बात ही नहीं यहाँ पे। तो ये है डिफरेंस है कि भाई जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो डन हम करते हैं केयर में, किसी के प्यार में, किसी के लिए सेवा में। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी होती है उसके लिए। आंसर क्या है? आंसर सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन 14, व्हाट इज द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ अ मार्केट? मार्केट का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज अ प्लेस फॉर सोशल गैदरिंग्स, ये भाई जगह है सोशल गैदरिंग की। या इट इज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर मनी, ये ऐसी जगह है जहां पे गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है, उसके बदले पैसा मिलता है। या इट इज यूज फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, रिक्रिएट करने वाली ऐसी एक्टिविटीज जो रहती है उसके लिए यूज किया जाता है। या इट इज अ प्लेस फॉर वॉलंटियरिंग, ये वॉलंटियरिंग की जगह है। तो बेसिकली मार्केट क्या है वो हमें बताना है, तो जरा बताओ तो देख के क्या है मार्केट, क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है मार्केट का? जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, फटाफट से बताइए क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होगा मार्केट का? तो देखो सोशल गैदरिंग की कोई जगह थोड़ी है, मार्केट में सोशल गैदरिंग करता है कि कोई आता है सामान खरीद के चले आता है? ठीक है, नहीं भाई, इसके लिए भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा कि जहां पे लोग, जो शॉप्स होती हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, सामान बेचते, सर्विसेज देते हैं और उसके बदले उन्हें पैसा मिलता है, यही तो होता है मार्केट में। इट इज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर मनी। चलो क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इकोनॉमिक एक्टिविटी का? कुकिंग फूड फॉर फैमिली, टीचिंग चिल्ड्रन एट अ कम्युनिटी सेंटर फॉर फ्री, सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, क्लीनिंग द हाउस। अच्छा है, वैसे काफी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस। भर भर के एग्जाम्पल्स है, भर भर के, है ना। चलो जल्दी बताओ
देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछी जिसमें मनी इन्वॉल्व है, तो कुकिंग अगर आप फैमिली के लिए खाना बना रहे हो तो क्या पैसा मांगोगे क्या? फिर कुक बेचारा कहाँ जाएगा, उनकी जॉब तो गई फिर हाथ से, है ना। चलो, टीचिंग चिल्ड्रन एट अ कम्युनिटी सेंटर फॉर फ्री, भाई फ्री आ गया यहाँ पे, यानी मनी का कोई रोल नहीं है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी तो होना ही चाहिए भाई। सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, क्लीनिंग द हाउस, भाई अगर हम बात करें मार्केट में सब्जियां बेच रहे हो तो क्यों बेच रहे हो? पैसा कमाने के लिए ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? सी। क्लियर? चलो, Question 16. When you are doing any work, do not think of anything beyond. Do it as a worship, as the highest worship, and devote your whole life to it for the time being. Who said this statement? ये statement किसने कही है ना, कि जब भी आप कुछ काम करते हो तो उसके अलावा कुछ मत सोचो, बस काम को देखो कि काम करना है, वर्क करना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है अदर चीज। डू इट एज वर्शिप, बोलते ना काम ही पूजा है, तो ऐसा मान के चलो। एज द हाइएस्ट वर्शिप, काम ही सबसे बड़ी पूजा है भाई। एंड डिवोट योर होल लाइफ टू इट फॉर द टाइमिंग, और अपनी जो जिंदगी है पूरी काम के लिए डिवोट करो, है ना, जो कर रहे हो उसी पे फोकस करो, उसके अलावा ना इधर का सोचो ना उधर का सोचो, पूरा फोकस अपना काम पे रखो। हु सेड दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसने कही थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने, या इंदिरा गांधी ने? किसने कही थी स्टेटमेंट? जल्दी जल्दी से बताओ फटाफट से, किसने कही थी ये स्टेटमेंट? ए, बी, सी या डी, है ना। कौन है जो हमें सिखा रहा है कि भाई काम ही पूजा है, काम के अलावा कुछ मत सोचो, बस दिल लगा के काम करो, शिद्दत से काम करो, उसके अच्छे फल मिलेंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सही बात है, काम को जब एंजॉय करने लगो तो काम करने में मजा बहुत आता है, फिर काम बोझ नहीं लगता कि भाई अरे यार काम करना है, बर्डन, है ना। जल्दी बताओ, ए है, बी है, सी है या डी है? किसने बोला था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने, या इंदिरा गांधी ने? ये चैप्टर के स्टार्टिंग का ही कोट रहता है ना, उसी में से ही लिया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ठीक है, चलो Question 17. Which term refers to a payment made by the employer to the worker for a specific period of time? बिजनेस, ट्रेड, मार्केट, वेज, है ना। कौन सा टर्म रेफर करता है? हमें बताता है कि पेमेंट, जब पेमेंट करता है कौन? एम्प्लॉयर, है ना। एम्प्लॉयर जब वर्कर, काम करने वाले को पेमेंट करता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही रहता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? क्या हम उसे बिजनेस बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं, या वेज बोलते हैं? ये नॉन वेज वेज वाला नहीं है, ये वेज है ना, इनकम वेज वो वाला। ठीक है, चलो क्या होगा आंसर? क्या बोलेंगे? बुक में प्रॉपर आपको दिया है, ब्लू कलर से वो रहती है ना, डेफिनेशन दी हुई रहती है, उसी में से क्या बोलेंगे? बिजनेस, ट्रेड, मार्केट, वेज। वेज, नॉन वेज, बार बार वही दिमाग में आ रहा है ना। देखो इसको क्या बोलेंगे? हम वेज बोलेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही रहता है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे आप काम करा रहे हो किसी से, उसको पे कर रहे हो। ठीक है, चलो Question 18. Which term refers to the monetary value that a person places on an object based on the benefit that they derive from it? Economic activities, fee, money's worth या payment? कौन सा टर्म हमें बताता है किसकी क्या monetary value है ना? Monetary value that person places on an object, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है कि भाई हाँ इसकी ये कीमत है ना, बेस्ड ऑन द बेनिफिट दैट दे डिराइव फ्रॉम इट, उन्हें लगता है कि भाई हाँ ये चीज़ है, प्रोडक्ट है, इससे हमें फ़ायदा मिल पा रहा है, इतना जितना पैसा दिया उस लायक है, ये बढ़िया ये दे रहा है, उससे हमें बेनिफिट मिल पा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, फ़ी बोलते हैं, मनीज वर्थ बोलते हैं, या पेमेंट, है ना। जब भी कोई सामान है और हमें सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है कि भाई बढ़िया है ना, सही है, जितने में खरीदा, जितनी पेमेंट करी है, जितना दिया है, उसके अकॉर्डिंग बढ़िया बेनिफिट दे रहा है, क्या बोलेंगे उसे? जल्दी बताओ क्या बोलेंगे?
मनी इज वर्थ, यही बोलते हैं ना हमारे वहाँ, वर्दी प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट। जैसे आप रिव्यू देखोगे, ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो उसमें लिखा रहता है वर्थ इट, प्रोडक्ट बहुत वर्दी है या नॉट वर्दी। भाई जैसा था वैसा नहीं है, मतलब जितने पैसे दिए उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। कोई लिखता है कि अरे बहुत बढ़िया है, जैसा जितना पेमेंट करा उसके अकॉर्डिंग वर्दी प्रोडक्ट है ना, उसकी कीमत मतलब सही है, सही है, मतलब जस्टिस कर रहा है, जितना हमने दिया उस हिसाब से प्रोडक्ट बढ़िया है, ठीक है। Question 19. A non-cash payment that is received for the work performed is called. नॉन कैश पेमेंट होती है जो है ना, ऐसी पेमेंट जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, नॉन कैश हम बोल रहे हैं, दैट इज रिसीव्ड फॉर द वर्क परफॉर्म्ड, है ना, जो कुछ काम करा आपने, वर्क करा, उसके बदले आपको नॉन कैश पेमेंट हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? वेज बोलते हैं, फी बोलते हैं, पेमेंट इन काइंड बोलते हैं, या पेमेंट बोलते हैं? क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। वेज, फी, पेमेंट इन काइंड या पेमेंट? क्या होगा आंसर? देखो उसको क्या बोलते हैं, पेमेंट इन काइंड बोलते हैं ना। मैंने बताया ना कि आपने कुछ काम करा तो मैंने उसके बदले आपको मैंगोज दे दिए, कपड़े दे दिए, कुछ भी ऐसा, ठीक है, पेमेंट इन काइंड। Question 20. The dash is based on the collective efforts of all Indian citizens to keep our surrounding clean. स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, क्लीनिंग कम्युनिटी या ऑल ऑफ द अबव? किसकी बात हो रही है? जो किस पर बेस्ड है? कलेक्टिव एफर्ट है ना, सारे इंडियन सिटीजन का एक कलेक्टिव एफर्ट है, ताकि जो हमारा आसपास का वातावरण है, पर्यावरण है, जो सराउंडिंग है, वो नीट एंड क्लीन रहे। किसके अंडर है वो? स्वच्छता अभियान है वो, या स्वच्छ भारत अभियान है, क्लीनिंग कम्युनिटी है, ऑल ऑफ द अबव? ये तो ईजी है, 20 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है, जल्दी बताओ। स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, क्लीनिंग कम्युनिटी या ऑल ऑफ द अबव? क्या बोलेंगे, क्या होगा आंसर? देखो आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। अब 20 में से अपना स्कोर बता दो फटाफट से, 20 में से अपना स्कोर बता दो और लाइक एंड शेयर कर दो। 20 में से अपना स्कोर बता दीजिए एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। 20 में से अपना स्कोर बताइए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन 21. हु वॉज साहिल? साहिल कौन था? एक कारपेंटर था, अ फार्म लेबरर था, क्लीनर था, बैंकर था। साहिल के बारे में देखा था ना, चैप्टर हम पढ़ रहे थे साहिल के बारे में। कौन था वो साहिल? कारपेंटर, फार्म लेबरर, है ना, फार्म में काम करने वाला, या बड़े ही जो कारपेंटर बोलते हैं, क्लीनर था या बैंकर था? साहिल कौन था? हमारा आंसर हो जाएगा बी, अ फार्म लेबरर, एक फार्म में काम करने वाला लेबर, ठीक है। चलो क्वेश्चन 22. मीनिंग ऑफ वन महोत्सव इज? वन महोत्सव का मीनिंग क्या है? द फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट, भाई जो है फॉरेस्ट का फेस्टिवल, या फॉरेस्ट कटिंग होता है, या क्लीनिंग फॉरेस्ट फेस्टिवल होता है, या ऑल ऑफ द अबव? क्या होता है वन महोत्सव? वन महोत्सव में मतलब जो है फॉरेस्ट का फेस्टिवल भी इन्वॉल्व रहता है, फॉरेस्ट कटिंग भी रहती है, या क्लीनिंग फॉरेस्ट फेस्टिवल, ये तीनों ही इन्वॉल्व रहते हैं, तब हम बोल रहे हैं ऑल ऑफ द अबव। क्या ये है फॉरेस्ट फेस्टिवल या क्या है? इंडिविजुअल आंसर है ए, बी, सी, या पूरा सब मिला के डी? बताओ जल्दी। वन महोत्सव इज क्या है? द फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का फेस्टिवल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23. विच टर्म रिफर्स टू अ पेमेंट मेड टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सचेंज फॉर प्रोफेशनल एडवाइस और सर्विसेज? पेमेंट करी जाती है ना, पेमेंट दी जाती है किसी को भी, उससे कुछ एडवाइस ले ली हमने, प्रोफेशनल एडवाइस ले ली, या उससे कुछ सर्विसेज ले ली। जैसे हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर से कुछ कंसल्टेशन करा, है ना, अपनी प्रॉब्लम बताई, डॉक्टर ने हमसे बात करी, तो हम क्या देते हैं उसके बदले? तो वही हमें बताना है, चाहे हम सीए की बात करें, लॉयर की बात करें, तो ऐसे ही प्रोफेशनल एडवाइस के लिए, है ना, उसके एक्सचेंज में जब हम कुछ देते हैं उसको क्या बोलते हैं? उस पेमेंट को क्या बोलेंगे? फी बोलेंगे, वेज बोलेंगे, पेमेंट बोलेंगे, या सैलरी बोलेंगे? क्या बोलेंगे?
अगर आप बोलते हो कि डॉक्टर को दिखा के आए, तो डॉक्टर को हमने पेमेंट करी है ना, पे करा डॉक्टर को, तो उस पे को आप क्या बोलते हो? क्या आप उसको ये बोलते हो कि भाई हम डॉक्टर को फी देकर आए हैं, या हम डॉक्टर को वेज देकर आए हैं, या आप डॉक्टर को पेमेंट देकर आए हैं, या सैलरी देकर आए हैं, है ना? जल्दी बताओ क्या बोलेंगे? क्या होगा आंसर? देखो आंसर क्या होगा, फी। हम यही बोलते हैं डॉक्टर की फीस देकर आए हैं, है ना, फी। क्वेश्चन 24, हु वॉज गीता आंटी? गीता आंटी कौन थी? अ पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में पायलट थी, टीचर थी, हाउसवाइफ थी, या पुलिस ऑफिसर थी? चैप्टर में थी ना गीता आंटी, तो कौन थी गीता आंटी, क्या करती थी? पायलट थी इंडियन एयरफोर्स में, टीचर थी, हाउसवाइफ थी, पुलिस ऑफिसर थी। देखो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पायलट थी वही वो, है ना, इंडियन एयरफोर्स में, ए। चलो क्वेश्चन 25, हु वर ऑपरेटिंग लार्ज मशीन सच एज एक्सकेवेटर्स एंड बुलडोजर्स? कौन जो है चैप्टर में हमने पढ़ा था जो मशीन्स है ना को ऑपरेट कर रहे थे, जैसे एक्सकेवेटर्स हो गए, बुलडोजर्स, ऐसी बड़ी बड़ी मशीन को ऑपरेट कर रहे थे? ड्राइवर्स, टेक्नीशियंस, कारपेंटर्स, या मिनिस्टर्स? मिनिस्टर्स, वाओ, मिनिस्टर्स अब मशीन भी ऑपरेट करेंगे, क्या बात है। Who were operating large machines such as excavators and bulldozers? Drivers, technicians, carpenters, या ministers? A, B, C या D? पढ़ा था ना हमने चैप्टर में, देखो कौन है, क्या होगा आंसर? टेक्नीशियंस, ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा, टेक्नीशियन, ठीक है। चलो अब 25 में से स्कोर तो बताओ जल्दी से। आपके क्वेश्चन सेंड हो गए और लाइक भी कर दो, अपना स्कोर बता दो 25 में से, और लाइक भी कर दो फटाफट से। चलो कर दिया लाइक, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो साथ में। सारे काम जब कर ही रहे हो तो ये भी कर दो, यहाँ भी पीछे क्यों रहो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 25 MCQs एंड होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपने लगभग सब सही आंसर दिए ही होंगे, 100% नहीं तो 90%, बट इट्स ओके, कम भी सही, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट करा, वही बहुत बड़ी बात है, वो भी करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक, एक्स, इंस्टा और व्हाट्सएप पे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।